हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 8 का वर्कशीट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और ये माह फरवरी का है। तो इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन देखा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री रहता है। क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। आपको खंड आ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल देता हूं तो आप वो समझ सकते हैं। पहला है मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है। तो पवन निक्षेपण से पुलिन, बीज रोधिका व लेगुन आदि स्थलाकृतियों की रचना होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में पता लगाकर लिखना है। तो वन संरक्षण, वनों के वृक्षों को अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध। दूसरा है सीढ़ीदार खेत बनाना है। तीसरा है कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना। बांध बनाना, ठीक है, ये बंद गलती से लग गए, बांध कर लेना, ओके। बाढ़ नियंत्रण और वृक्षारोपण। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपको चित्र दिया हुआ है, इसको आपको देखकर आपको बताना और इन पर टिप्पणी लिखना है, उनके संबंध में कार्य भी लिखना है। पहला हम बता दिए कि ये राजा राम मोहन राय का पिक है। तो उन बुराइयों को मिटाने की ओर था जो हिंदू समाज के चारों ओर फैली हुई थी। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों को फैलाने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म की विषय वस्तु पूरण की खिलाफत की है। तीसरा है स्वामी विवेकानंद ने किसी सामाजिक सुधार की शुरुआत नहीं की, लेकिन उनके भाषण और लेख सभी प्रकार की सामाजिक और बुराइयों के खिलाफ संदेश देते थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का जो 2 नंबर का है, 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं। भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। विदेशी कंपनियों भारत में स्थापित हो गईं। भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। किसानों को जमींदार एवं पट्टेदार वर्गों में बांट दिया गया। बच्चों सी का 6 नंबर का है आपका, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्व शासन का जनक कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल को सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय शासन पर 1882 का सरकारी प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बड़े की स्थापना की गई, ओके। तो स्थानीय बेड़ की स्थापना की गई। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको इस प्रकार देख लेना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन अगर मैं बोलूँगा तो आपको ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपको वर्कशीट फिल करना है तो आप इससे देखकर फिल कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है। तो पहला क्वेश्चन है इसी जो 2 नंबर क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित उद्योग के नाम लिखना है। तो कपास उद्योग, गुड़ व खांडसारी, फल व सब्जियां आधारित, आलू आधारित कृषि उद्योग, सोयाबीन आधारित, तिलहन आधारित, जूट आधारित, खाद्य सामान आधारित उद्योग होते हैं, ओके। तो ये लघु व कुटीर उद्योग सूची बनाइए तथा उसके पास चलने वाली किसी एक उद्योग की कार्य पद्धति के बारे में लिखना है। तो आप यहाँ पर एक उद्योग की कोई कार्य पद्धति के बारे में लिख दीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका दिया हुआ है। आपको ये डायग्राम जो कि आपको फिगर दिख रहा होगा, तो दिए गए चित्र को पहचान कर स्थलाकृति का नाम लिखिए। तो ये जलप्रपात है। इसका 2 नंबर का है, मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति आपके समीप कहाँ है। तो ये भेड़ाघाट जबलपुर के पास है। इसके बाद इसका 3rd क्वेश्चन है, ऐसी स्थलाकृति का निर्माण क्यों होता है। तो जब नदी का जल किसी चट्टानी कगार पर ऊपर से सीधा गिरता है तो जलप्रपात कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी के अनुसार सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो आपको महात्मा गांधी जी के अनुसार सुधार संबंधी कार्य बताना है, क्या होते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या क्या कार्य करती हैं, लिखिए। आपको शांति काल में रक्षा सेनाओं के कार्य लिखना है। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया है तो ले लीजिए फटाफट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इसी का 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति हेतु किए गए कार्य लिखना है। तो लोकमान्य तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव पर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का साहस बढ़ा। इस प्रकार आप इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता चीन और तिब्बत और भारत के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचशील समझौता। पंचशील के नियम कौन कौन से थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसके आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसी का 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है, आपकी दृष्टि से गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ बताना है। तो आप इसका सही अर्थ बता दीजिए कि विभिन्न गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। अब इसी का हम प्रोजेक्ट वर्क देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि दिए गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की रेखा मानचित्र में निम्नांकों को दर्शाना है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला, ओके, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थलीय, पापुआ न्यू गिनिया देश, ग्रेट बैरियर रीफ, तस्मान सागर, मरेवा डार्लिंग नदी, कुक जल और काल गुरली और डाउन्स घास के मैदान और काल फोर्टिनी की काली। तो आप कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका वर्कशीट भी हमने फुल कर दिया। आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।